अयोध्या के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी को वचन दिया था कि वह उसकी कोई भी इच्छा पूरी करेंगे। जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तब कैकेयी ने अपना वचन मांगते हुए राम को 14 वर्षों का वनवास देने और भरत को राजा बनाने की मांग की। वचनबद्ध दशरथ ने यह मांग स्वीकार की। भगवान राम ने पिता के वचन का पालन करते हुए वन जाने का निर्णय लिया। माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी राम के साथ वनवास जाने का आग्रह किया। तीनों ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण तपस्वियों की भांति वन में रहने लगे। वनवास के दौरान अनेक ऋषि मुनियों से भेंट हुई और उन्होंने राक्षसों से उनकी रक्षा की। एक दिन पंचवटी के निकट माता सीता ने एक अद्भुत स्वर्ण मृग को देखा। वह हिरण इतना सुंदर और चमकदार था कि सीता ने उसे पाने की इच्छा जताई। उन्होंने राम से कहा, प्रभु, इस हिरण को पकड़कर लाइए, मुझे यह बहुत प्रिय लग रहा है। सीता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए राम मृग के पीछे वन में चले गए। यह स्वर्ण मृग कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि रावण का मामा मारीच था, जिसने राम को वन में उलझाने के लिए मृग का रूप धारण किया था। राम ने उस मृग का पीछा किया और उसे तीर मारकर गिरा दिया। मरते समय मारीच ने राम की आवाज में हा लक्ष्मण पुकारा। सीता ने जब वह आवाज सुनी तो वह चिंतित हो गई और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजने का आदेश दिया। लक्ष्मण ने जाने से पहले एक सुरक्षा रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा गया। उन्होंने सीता को चेतावनी दी कि वह इस रेखा को किसी भी स्थिति में पार न करे। इसी दौरान रावण भिक्षु का रूप धारण कर वहां पहुंचा। उसने भिक्षा मांगने के बहाने सीता को लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए विवश कर दिया। जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण ने अपने असली रूप में आकर उन्हें बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर ले गया। लंका में रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में कैद कर दिया और उन्हें अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन सीता ने उसे सख्ती से मना कर दिया और कहा, मेरे स्वामी श्रीराम जल्द ही आकर तुम्हें दंड देंगे। जब राम वापस लौटे और सीता को वहां न पाकर अत्यंत व्याकुल हो गए, तब उन्होंने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव ने अपनी सेना को सीता की खोज में भेजा। हनुमान जी को पता चला कि सीता लंका में रावण की कैद में है। हनुमान जी ने अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग कर समुद्र पार किया और लंका पहुंचे। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट की। उन्होंने श्रीराम का संदेश दिया और आश्वासन दिया कि भगवान राम जल्द ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, जिससे रावण और उसकी सेना में हड़कंप मच गया। श्रीराम ने समुद्र से प्रार्थना की कि वह उन्हें रास्ता दे, लेकिन जब समुद्र ने उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, तो उन्होंने क्रोध में धनुष उठाया। भयभीत समुद्र देवता ने उन्हें नल और नील की सहायता से पुल बनाने का सुझाव दिया। वानर सेना ने श्रीराम के नेतृत्व में समुद्र पर पुल का निर्माण किया, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इस पुल के माध्यम से पूरी सेना लंका पहुंची। लंका पहुंचने के बाद भगवान राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण के कई पराक्रमी योद्धा जैसे कुंभकर्ण, मेघनाद और अन्य राक्षस मारे गए। अंततः राम और रावण का आमना सामना हुआ। रावण ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन भगवान राम के धनुष से निकले ब्रह्मास्त्र ने उसका अंत कर दिया। रावण के मारे जाने के बाद लंका में विजय की घोषणा हुई। श्रीराम ने विभीषण को लंका का नया राजा बनाया और माता सीता को मुक्त कराया। माता सीता की पवित्रता प्रमाणित करने के लिए अग्नि परीक्षा ली गई, जिसमें वह सफल रहीं। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य स्वागत हुआ। उनके राज्याभिषेक के साथ ही राम राज्य की स्थापना हुई, जिसे आदर्श शासन का प्रतीक माना गया। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करता है। रामायण हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों और मूल्यों को बनाए रखना ही सच्चा धर्म है।